इंतखाबात के बाद हुकूमत साजी के लिए राबतों और मुलाकातों का आगाज। गुज़िश्ता रात लाहौर में आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ की मुलाकात। हुकूमत साजी पर बातचीत। जराये के मुताबिक मुलाकात में अरकान असम्बली की नंबर गेम पर बात हुई। आज़ाद अरकान से राबते करने के बाद दोबारा मुलाकात होगी। मौलाना फजल रहमान से भी मुलाकात की जाएगी। वज़ीर आज़म के एजेंडे पर नंबर गेम पूरी होने के बाद बात होगी। मुलाकात में हुकूमत साजी के हवाले से राब्ते जारी रखने पर इत्तफाक। जराये के मुताबिक आसिफ अली जरदारी की आज कामयाब होने वाले आज़ाद अरकान से मुलाकात बतवक्के। मुलाकात उन आज़ाद अरकान से होगी जो किसी पार्टी से वाबस्ता नहीं। नवाज शरीफ ने मरकज और पंजाब में मखलूत हुकूमत बनाने का इरादा जाहिर कर दिया। पार्लियामान में मुंतखब होने वाली तमाम जमात और आज़ाद हैसियत से मुंतखब उम्मीदवारों को मिलकर हुकूमत बनाने की दावत। मॉडल टाउन लाहौर में अपने मतदाताओं से खिताब। कहा कि शहबाज शरीफ को हिदायत कर दी है कि फौरी तौर पर आसिफ जरदारी, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी और मौलाना फजल रहमान से रब्ता करें। कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए सबको हम आहंगी से काम करना होगा। जो लड़ाई की मूड में हैं, हम उनसे लड़ना नहीं चाहते। सन 90 में उनकी हुकूमत ने जो मोमेंटम बनाया था वो चलता रहता तो पाकिस्तान आज एक बहुत बड़ी ताकत होता। पाकिस्तान को इस्तेहकाम के लिए 10 साल चाहिए। कौमी असम्बली में आज़ाद उम्मीदवार सबसे आगे। कुछ देर पहले के नताइज के मुताबिक 265 में से 97 नशिस्तें जीत लीं। 70 नशिस्तें जीतकर नून लीग सबसे बड़ी पार्टी। पीपल्स पार्टी की 53 नशिस्तें। एमक्यूएम पाकिस्तान को कराची और हैदराबाद में 17 नशिस्तें मिल चुकी। मुस्लिम लीग काफ ने 3 नशिस्तें हासिल कर लीं। इस्तेहकामी पाकिस्तान पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम वे की 2 नशिस्तें। BNP और मुस्लिम लीग ज़िया की भी 1 नशिस्त। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने ज़िला कुरम से 1 नशिस्त हासिल कर ली। आज़ाद उम्मीदवारों को इम्कानी तौर पर इन्हीं में से किसी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार करनी है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर का कहना है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ कोई राब्ता नहीं है। उनके साथ मिलकर हुकूमत बनाने का कोई इरादा नहीं है। विफाक पंजाब और KP में हुकूमत बनाएंगे। आज़ाद उम्मीदवार किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करेंगे, इसी पार्टी में रहेंगे जिसकी हिदायत उन्हें बानी PTI करेंगे। मुस्लिम लीग नून पंजाब असम्बली में सादा अक्सरियत से चंद कदम दूर। मुस्लिम लीग नून 133 नशिस्तों के साथ असम्बली की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। 128 आज़ाद अरकान भी मुंतखब। पीपल्स पार्टी के 10 अरकान भी पंजाब असम्बली के रुकन मुंतखब हो गए। मुस्लिम लीग नून सूबाई वज़ारत आला के लिए किसका इंतखाब करेगी? नज़रें शरीफ खानदान पर मरकूज। सिंध असम्बली की 130 नशिस्तों के नताइज मुकम्मल। पीपल्स पार्टी ने 84 नशिस्तें हासिल करके असम्बली में बासानी सादा अक्सरियत हासिल कर ली। MQM ने सिंध असम्बली में 28 नशिस्तें जीत ली। 14 आज़ाद उम्मीदवार भी सिंध असम्बली में मौजूद। GDA और जमात इस्लामी की 2 नशिस्तें। बलूचिस्तान असम्बली की 51 में से 42 नशिस्तों के नताइज सामने आ चुके। पीपल्स पार्टी 9 नशिस्तों के साथ बलूचिस्तान असम्बली में सबसे आगे। मुस्लिम लीग नून 8 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर। 6 आज़ाद उम्मीदवार भी बलूचिस्तान असम्बली में मौजूद। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की 113 में से 106 नशिस्तों के नताइज सामने आ गए। अब तक 86 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हो चुके। JUI अपने 7 अरकान मुंतखब कराने में कामयाब। मुस्लिम लीग नून ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 5 नशिस्तें जीत लीं। हुकूमत साजी के लिए आज़ाद अरकान के पास खुला मैदान। असद कैसर ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला कोई कारकुन होगा। सूबे में सबसे बड़ी जमात PTI है। हुकूमत की मशीनरी PTI के खिलाफ इस्तेमाल की गई है। मियाँ साहब की तकरीर की समझ नहीं आ रहा कि मियाँ साहब ने क्यों तकरीर की। PTI के पास 3 से 4 ऑप्शंस हैं। इंट्रा पार्टी इंतखाबात के बारे में भी सोच रहे हैं। अदालत से भी रुजू करेंगे। आइंदा का लाएअमल आज तय करेंगे। कराची में कौमी असम्बली की 22 में से 15 नशिस्तें जीतकर MQM सबसे बड़ी पार्टी बन गई। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने 7 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिमायत याफ्ता कोई भी उम्मीदवार कराची से कौमी असम्बली की एक भी सीट न जीत सका। इनमें 241 डिफेंस और क्लिफ्टन के हल्के से पीपल्स पार्टी के डॉक्टर मिर्जा इख्तियार बेग कामयाब करार पाए। आज़ाद उम्मीदवार खुर्रमशेर जमान को शिकस्त हो गई। खुर्रमशेर जमान कहते हैं कि 30 घंटे बाद पता चला जिस सीट पर मैं जीत रहा था वहां पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार जीत गया।
तहरीक इंसाफ से कराची की तमाम सीटें छीन ली गई हैं। सिंध में MKM और पीपल्स पार्टी को नशिस्तें तोहफे में दी गई हैं। रहनुमा MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने 91 आज़ाद अरकान कौमी असम्बली को MKM में शमूलियत की दावत दे दी। कहा कि वो नई हुकूमत बनाने में मदद देंगे। उनकी पार्टी जमहूरियत डीरेल नहीं होने देगी। पाकिस्तानी आइन में वो इस्लाहात लाना होंगी जिनसे 23 सियासी घरानों को नहीं 23 करोड़ आवाम को तहफ़्फ़ुज़ मिले। जियो न्यूज़ की खसूसी ट्रांसमिशन में बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान में मुआशी नहीं नीयतों का बहरान है। मुल्क में तिजारती नहीं एतमाद का खसारा है। पाकिस्तान को उस जमहूरियत की ज़रूरत नहीं जिसके समरात आम आदमी तक ना पहुँचे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का मुबैना धानली के खिलाफ धरना देने का ऐलान। कहा कि MKM कराची से फारिग हो गई, आवाम ने मुस्तरद कर दिया। कराची ने 5% वोट भी MKM को नहीं दिया, लेकिन उन्हें मुसल्लत किया जा रहा है। कभी मेयर के वोट पर तो कभी सूबाई और कौमी असम्बली के मैंडेट पर कब्जा होता है। पूरी कौम को पैगाम दिया गया है कि आपके वोट की हैसियत नहीं। हमारे सामने इलेक्शन कमीशन है, उनके पीछे कौन है ये वही बता सकते हैं। नवाज शरीफ ने लाहौर की सीट जीत ली, यास्मीन राशिद को हरा दिया। बिलावल और जरदारी भी जीत गए। मरीम नवाज, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज भी लाहौर की कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तें जीत गए। ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, हनीफ अब्बासी भी कामयाब रहे। मौलाना फजलुर रहमान पशीन से जीत गए। आज़ाद उम्मीदवार लतीफ़ खोसा, बैरिस्टर गौहर, अली मोहम्मद खान, उमर अयूब, असद कैसर, अली अमीन गंडापुर, आमिर डोगर और जरताज गुल भी कामयाब। JUI के नूर आलम खान भी कामयाब रहे। अमीर मकाम शांगला के हल्के से जीत गए। MKM के खालिद मकबूल सिद्दीकी और डॉक्टर फारूक सत्तार भी कामयाब रहे। कराची से पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल भी जीत गए। आज़ाद उम्मीदवार जमशेद दस्ती, शहरियार आफरीदी ने भी मैदान मार लिया। नवाज शरीफ हार गए। मानसहरा की नशिस्त पर आज़ाद उम्मीदवार शहजाद मोहम्मद खान ने हरा दिया। लाहौर में बिलावल को भी शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। अताउल्लाह तारड़ ने पछाड़ दिया। नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह को भी शिकस्त हो गई। जहांगीर तरीन दोनों नशिस्तों पर हार गए। मौलाना फजलुर रहमान, साद रफीक, परवेज इलाही, कैसरा इलाही, परवेज खटक, सिराजुल हक, एमल वली, अमीर हैदर हूती, महमूद खान, मेहरबानो कुरैशी भी अपनी नशिस्त ना जीत सके। आलिया हमजा मलिक, शुएब शाहीन, जावेद लतीफ़ और गुलाम अहमद बिलोर भी नाकाम रहे। शरीफों को होम ग्राउंड पर चैलेंज करने वाले सलमान अकरम राजा ऑन चौधरी से हार गए। अमीर मकाम भी सबात की नशिस्त पर शिकस्त खा गए। नून लीग सिंध के सदर बशीर मेमन को भी शिकस्त। मुल्तान के गिलानी खानदान की बड़ी कामयाबी। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी बेटों समेत पंजाब से कौमी असम्बली की 3 और सूबाई असम्बली की 1 नशिस्त हासिल करने में कामयाब रहे। यूसुफ रज़ा गिलानी NA 148, बेटा अली मूसा गिलानी NA 151, अब्दुल कादिर गिलानी NA 152, जबकि अली हैदर गिलानी पंजाब असम्बली की नशिस्त PP 213 से कामयाब। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा समर बिलोर ने अपनी शिकस्त खुले दिल से तस्लीम कर ली। मुखालिफात उम्मीदवार मीना आफरीदी को मुबारकबाद देने गुलदस्ता लेकर उनके पास पहुंच गई। नून लीग के ख्वाजा साद रफीक ने सरदार लतीफ़ खोसा से अपनी शिकस्त तस्लीम की, उन्हें मुबारकबाद दी। आज़ाद उम्मीदवार मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने भी अपनी शिकस्त खुले दिल से तस्लीम कर ली। नून लीग के मोहसिन शाहनवाज रांझा के भी अपने हरीफ उसामा अहमद को इलेक्शन जीतने पर दिली मुबारकबाद। अवामी नेशनल पार्टी के अमीर हैदर हूती ने भी मर्दान के तमाम हलकों से पार्टी की शिकस्त तस्लीम की। पार्टी ओहदे से भी इस्तीफ़ा दे दिया। जियो तो ऐसे, हारो तो ऐसे। पार्टी मौजूद है, नाम का ऐलान अभी नहीं कर सकता। तर्जुमान PTI रऊफ हसन का ऐलान। कहा कि हमारे पास मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक़ कानूनी हक मौजूद है। ख्वाहिश है जिस पार्टी को मैंडेट मिला उसे हुकूमत बनाने दी जाए। कामयाब उम्मीदवारों का ज़मीर खरीदना मुश्किल होगा। इल्ज़ाम आयद किया कि पर्दे के पीछे इलेक्शन इंजीनियरिंग हुई है। इलेक्शन के दिन तक PTI को कमज़ोर करने की कोशिश की गई है।
नवाज शरीफ ने एन 15 मानसहरा का इंतखाबी नतीजा चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन में दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मानसहरा के कई इलाकों में बर्फबारी के बायस राब्तों में मुश्किलात का सामना है। 125 में से ज़ायद पोलिंग स्टेशनों से फॉर्म 45 नहीं पहुँचे, लेकिन नताइज का ऐलान कर दिया गया, इसलिए एन 15 से नतीजे को रोका गया है। अब तक के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नवाज शरीफ इस हल्के से हार गए। पीपल्स पार्टी की नायब सदर शहरी रहमान का लाहौर में बिलावल भुट्टो की हार पर धांधली का इल्जाम। कहा कि बिलावल भुट्टो जीत रहे थे, फिर अचानक नतीजा तब्दील कर दिया गया। बिलावल भुट्टो के वोट गायब किए गए। सुबह 10 बजे तक रिजल्ट आ जाने चाहिए थे, मगर नहीं आए। लाहौर किसी की जागीर नहीं, पूरा पाकिस्तान हमारे वोटों के लिए खुला होना चाहिए। आधे दिन में सीटें तब्दील हो गईं, जो हारे थे वो जीत गए। चेयरमैन पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी महमूद खान अचकजई का इल्जाम। कहा कि पार्टी की 6 सूबाई और 3 कौमी असम्बली की नशिस्तों पर जीत को हार में तब्दील किया गया। इलेक्शन कमिश्नर बलोचिस्तान फरीद आफरीदी ने कहा है कि दूर दराज इलाके और अमन की सूरत हाल इंतखाबी नताइज में ताख़ीर की वजूहात हैं। बलोचिस्तान में कौमी असम्बली के ज़्यादातर हल्के 2 या उससे ज़्यादा अजला पर मुश्तमिल हैं। बलूचिस्तान में पोलिंग स्टेशन बहुत फासलों पर हैं। अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र रात के वक्त पोलिंग स्टाफ और इलेक्शन मटीरियल की तरसील नहीं हो सकी। जल्द ही बलूचिस्तान के तमाम हल्कों के नताइज मुकम्मल हो जाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने ओन चौधरी की कामयाबी का सरकारी नोटिफिकेशन जारी करने से रोक दिया। एन 128 लाहौर में ओन चौधरी की कामयाबी के बाद सलमान अकरम राजा ने हाई कोर्ट से रुजू किया था। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि हमारी मौजूदगी में सिर्फ 13 पोलिंग स्टेशनों का नतीजा मुरतब हुआ था। सिक्योरिटी फोर्सेस का कला सैफुल्ला में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन हाई वैल्यू टारगेट दहशतगर्द अब्दुल शकूर उर्फ नुमान अबू हमजा खुरासानी हलाक। ISPR के मुताबिक मारे जाने वाला दहशतगर्द का ताल्लुक दाइश से था। हलाक दहशतगर्द 7 फरवरी को कला सैफुल्ला और बशीर में बम धमाकों का मास्टरमाइंड था। दहशतगर्द ने बलूचिस्तान में हाई प्रोफाइल खुदकुश बम हमले की मनसूबाबंदी भी की थी। मनसूबाबंदी सिक्योरिटी फोर्सेज और इंटेलिजेंस एजेंसियों की बरवक्त कार्रवाई की बाइस नाकाम हुई। निगरान वज़ीर दाखिला गौहर एजाज का कहना है कि जब अवाम सो रहे होते हैं तो एजेंसियां जागती हैं। अवाम को अपनी एजेंसियों पर भरोसा करना पड़ेगा। फैसले आपकी बेहतरी के लिए किए जा रहे हैं। इलेक्शन से एक दिन पहले 28 शहादतों के बाद इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद करना पड़ी। सिक्योरिटी के बावजूद इलेक्शन डे पर 56 वाक़यात पेश आए, जिनमें 4 शहरी जाँ बहक हुए। हमारे लिए हर सूरत में इंसानी जानों की हिफाजत अहम है। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलंगी ने कहा कि 8 फरवरी को न इंटरनेट बंद था, न सोशल मीडिया पर पाबंदी थी। पाकिस्तान में फिक्स्ड ब्रॉडबैंड के जरिए सोशल मीडिया चल रहा था। काफली के रहनुमा सालिक हुसैन ने कहा है कि सूबाई असम्बली की 8 और कौमी असम्बली की 3 सीटों पर कामयाब हैं। तमाम कामयाब उम्मीदवारों के साथ 1-2 रोज़ में मुलाकात करेंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों के साथ वक्त गुजार चुके हैं। इस्तेहकामी पाकिस्तान पार्टी के ओन चौधरी का कहना है कि जीत पर हल्के के आवाम और नून लीग का शुक्रिया अदा करते हैं। शेरों के सरबरा ने उन्हें वोट डाला, शहबाज शरीफ ने उन्हें वोट डाला। वोट देने पर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के शुक्रगुजार हैं। इंतखाबी नताइज में ताख़ीर और तब्दीली का इल्ज़ाम। मुख्तलिफ शहरों में उम्मीदवारों और सियासी कारकुनों का एहतजाज। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके शांगला में आज़ाद उम्मीदवार की शिकस्त पर एहतजाज। मुजाहिदीन ने सरकारी गाड़ी को आग लगा दी, जाली वोट पकड़ने का दावा किया। पुलिस का लाठीचार्ज, हवाई फायरिंग। पेशावर में PTI कारकुनान का फ़कीराबाद पुलिस स्टेशन, ईदगाह और पेशावर बाजोड़ शाहरा के करीब एहतजाज। कराची में नताइज में ताख़ीर पर PTI का DRO वेस्ट ऑफिस के बाहर मुजाहरा। जमात इस्लामी का निश्तर रोड पर एहतजाज। कोयटा में हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी का मुजाहरा। नेशनल पार्टी का सरेआब रोड पर धरना। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। इंतखाबी नताइज पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जश्न। हंगू में NA 36 पर आज़ाद उम्मीदवारों की जीत की खुशी में कारकुनों के भंगड़े। बटखेला मालाकंड में भी आज़ाद उम्मीदवारों की कामयाबी पर जश्न और रैलियाँ। दीरबाला और करक में भी उम्मीदवारों के हामियों ने रैलियाँ निकाली।
खुशाब में नून लीग के उम्मीदवार की कामयाबी पर भंगड़े मिठाइयाँ खिलाई गईं। ननकाना साहब में फातेह लीगी उम्मीदवारों की रैली, ख्वाजा आसिफ की जीत पर भी जश्न, ढोल की थाप पर रक्स। आसमा बुखारी ने कारकुनों को मिठाई खिलाई, शेर शेर के नारे लगाए। पाकिस्तान के इंतखाबात पर अमरीका, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। इंटरनेट की बंदिश और आज़ादी इज़हार राय पर गैर पाबंदियों की मज़म्मत। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि इंतखाबी अमल में दखल अंदाजी और फ्रॉड की मुकम्मल तफ्तीश होनी चाहिए। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का इंतखाबात में शफ़ाफ़ियत से मुतल्लिक़ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, कहा कि तमाम जमातों को बाज़ाब्ता तौर पर हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं दी गई। नताइज के ऐलान में ताख़ीर की गई, गिनती में बेज़ाब्तियाँ भी नोट की गई हैं। यूरोपीय यूनियन का इलेक्शन में शदीद दखल अंदाजी और सियासी गिरफ्तारी पर इजहार अफसोस। मुश्किलात के बावजूद अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने पर पाकिस्तानी अवाम की तारीफ। ख़वातीन वोटरों की तादाद में इजाफा खुशाइंद करार दे दिया गया। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इंतखाबात के नताइज के ऐलान में ताख़ीर पर इज़हार मुज़म्मत। बयान में कहा कि रात 2 बजे तक रिटर्निंग अफसरान के पास नामुकम्मल नताइज थे तो इलेक्शन कमीशन को बताने के पाबंद थे। ये बताना चाहिए था कि कौन से वोटों की गिनती का भी इंतज़ार है। शफाफियत का यह फुक़दान इंतहाई तशवीशनाक है। नताइज में ताख़ीर को गैर मामूली हालात से जोड़ने की माकूल वजह नज़र नहीं आती। हाफिजाबाद के हाल का PP 37 के रिटर्निंग ऑफिस में नताइज के इंतजार में कारकुन आपस में उलझ पड़े, कुर्सियां और दीगर सामान तोड़ दिया। गुजरात में परवेज इलाही की एहलिया की रैली पर फायरिंग, एक शख्स जख्मी। पुलिस का कहना है कि कैसर इलाही की रैली पर गाड़ी में सवार मुसल्लह अफराद ने फायरिंग की। मुल्तान के हल्के PP 218 में मुस्लिम लीग नून के सलमान नईम की जीत पर हामियों का जश्न, हवाई फायरिंग। इस्तेहकामी पाकिस्तान पार्टी की रहनुमा फिरदौस शिकवान ने सियालकोट में एक पुलिस एहलकार को थप्पड़ दे मारा। फिरदौस शिकवान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक एहलकार NA70 सियालकोट में गवर्नमेंट हाई स्कूल कला में इलेक्शन ड्यूटी पर था। फिरदौस शिकवान ने बदतमीजी की, थप्पड़ भी मारे। गजा में इसराइली हमले जारी, 24 घंटों में मजीद 107 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। खान यूनिस में अल नसर अस्पताल के बाहर हमले, वस्ती गजा में स्कूल पर बमबारी। 7 अक्टूबर से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 28,000 के करीब पहुँच गई, 67,000 फलस्तीनी जख्मी। इसराइली वज़ीर आज़म ने फ़ौज से गजा के पनाहगज़ीन इलाके रफ़ा पर ज़मीनी हमले का मनसूबा मांग लिया। अमरीकी सदर जो बाइडन ने बिलाखिर इसराइली हमलों को हद से ज़्यादा करार दे दिया। नतीजा रखेंगे इंतखाबात 2024 का, जिसकी तफसील जियो न्यूज इलेक्शन हेडक्वार्टर में आप देख सकेंगे कुछ ही देर में। और यह नतीजा है NA 103 फैसलाबाद 9 का, जहां पर मोहम्मद अली सरफराज उम्मीदवार है। हाजी मोहम्मद अकरम अंसारी PMLN के, इस वक्त मोहम्मद अली सरफराज जो कि आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे थे, वो इस वक्त आगे हैं। जियो न्यूज की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इलेक्शन हेडक्वार्टर में, जहां पर नतीजा आपके सामने है। पहला इब्तदाई गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा। हम आपको पाकिस्तान भर के हलकों के नताइज से आगाह कर रहे हैं। जियो न्यूज इलेक्शन हेडक्वार्टर में यह सिलसिला जारी है। पाकिस्तान की कौमी और सूबाई असेंबलियों के हलकों के नताइज हम आपके सामने रखेंगे। और 2002 से अब तक हर इलेक्शन की तरह इस बार भी सबसे पहला नतीजा वोटिंग खत्म होने के बाद सबसे पहले सिर्फ जियो न्यूज पर। जियो न्यूज ने पहला गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा NA 103 फैसलाबाद 9 का बताया। पूरे मुल्क से गैर सरकारी गैर हतमी नताइज आने का सिलसिला जारी।